गाइज अब जबकि देश में हर दिन जो केसेस हैं कोविड के केसेस उसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने के लिए मिला है। 81,000 प्लस केसेस जा रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो 60% जो हिस्सा है वो अकेले महाराष्ट्र ने ले कवर कर रखा है। 60% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो 81,000 में ये आ रहे हैं महाराष्ट्र से निकल करके। महाराष्ट्र में 43,000 केसेस देखने के लिए मिले हैं। एक बड़ा सवाल है कि क्या इस पूरे सिनेरियो में, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि अप्रैल में कोरोना अपने पीक पे जा सकता है, स्पेशली लास्ट वीक्स में या मिड वीक में, तो क्या बोर्ड एग्जाम 2021 हो पाएगा? स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइज सीबीएसई लगातार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर के वो लगातार कई सर्कुलर्स, कई नोटिसेस भी जारी कर रही है, जिसका हमने समय समय पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर चाहे वो एग्जाम सेंटर बदलने का हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का रिलेटेड हो, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर कल जो हमने आपको एक लेटेस्ट अपडेट दिया था जिसमें कि सीबीएसई ने ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देने की कोशिश की गई है। सीबीएसई के मुताबिक सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in में जाकर के आप इस ई परीक्षा पोर्टल, जो भी क्लास 10-12 के लाखों स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके ये जो ई परीक्षा पोर्टल है ये कई कैटेगरीज में बटा हुआ है और इस कैटेगरी के अंदर में जा करके वो अपने कैटेगरी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टूडेंट्स कैटेगरी को चुन सकते हैं और उस कैटेगरी में जा करके सबसे बड़ा बात यह है कि वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। एग्जाम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उनको इस ई परीक्षा पोर्टल, जिसको कि कल लॉन्च किया गया, उसमें वो एक्सेस सारा कुछ कर सकते हैं और इसके लिए वो अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कल ये सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी चीज निकल करके आई थी और आज सीबीएसई का एक शॉकिंग लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है। फिर से ये एक कोशिश कही जा सकती है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से सीबीएसई फैसिलिटीज दे, किस तरह से उनके आने वाले फ्यूचर को किस तरह से वो और ज़्यादा अच्छा बना सके, इसके लिए कोशिश सीबीएसई ज़रूर कर रही है। हालांकि काश ऐसा होता कि करंट सिनारियों को भी ध्यान में रखा जाता तो शायद बहुत अच्छा निकल करके आता, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वो आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर मतलब एक बड़ा अपडेट है। सीबीएसई क्या कर रही है, बोर्ड एग्जाम की बात हो या फिर जो न्यू एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है 21-22 का, उसके लिए मतलब जितना कुछ किया जा सके वो सारा कुछ कर रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ई परीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब सीबीएसई एक नया हथियार लेकर आई है। आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को लुभाने का रिझाने का, लुभाने का, या इस कोविड के माहौल के दौरान इंटरेस्ट, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उन्होंने छात्रों के लिए एक अनोखे पुरस्कार की घोषणा की है। अब ये घोषणा क्या है, पहला बात बता दूं कि ये घोषणा काफ़ी बड़ा है, ठीक है। जो विनर है उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको प्राइजेस मिलेगा वो है 15 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने क्या किया है, इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2021 ये इन्होंने शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के साथ मिलकर के स्कूली बच्चों के लिए एक इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन की घोषणा की है। अब इसमें क्या क्या कुछ है मैं आपको बता दूं, अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे इन्होंने क्या किया है कि एक नए कंपटीशन की घोषणा की है और इसका नाम दिया है इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन रखा गया है, ठीक है। स्कूली बच्चों में शोध, मतलब किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट्स करें साइंस को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए उन्होंने CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर के एक पहल की है और स्टूडेंट्स को ये कहा है कि भाई वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हिस्सा में आकर के वो इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब इसमें हिस्सा बनने के लिए क्या किया जा सकता है, मैं कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें इस अनोखे कंपटीशन में इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। इनके हिसाब से अगर आप इसमें जाना चाहें तो cbseacademic.nic.in पे आप जाकर के पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है कि जो भी स्टूडेंट इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं 30 अप्रैल तक उन्हें अपनी एंट्री सबमिट करनी होगी और हार्ड कॉपी में सबमिट होने वाले एंट्री में स्कूल की तरफ से
ऑथेंटिकेशन लेटर जो है वो होना जरूरी है। मतलब जो एंट्री सबमिट करना है उसमें स्कूल का ऑथेंटिकेशन लेटर भी साथ साथ में सबमिट करना होगा। ठीक है, अब यहां पे बता दें कि सीबीएसई का कहना है कि बोर्ड एग्जाम 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे पढ़ाई में जुड़े हुए रहें इसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये जो खास तौर पे अवार्ड की घोषणा की गई है, इसमें कोशिश की गई है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज, उसको अनोखे ढंग से जो स्टूडेंट सबसे अच्छे अनोखे ढंग से प्रदर्शित करेगा उसे, उन 15 स्टूडेंट्स को ये अवार्ड मिलेंगे। पहला प्राइज 1 लाख रुपए है, दूसरा प्राइज दो इसमें अवार्ड्स हैं, 2 स्टूडेंट्स को मिलेंगे 50,000 करके, तीसरा अवार्ड 3 बच्चों को मिलेंगे 30,000 करके, चौथा प्राइज 20,000 मिलेगा 4 बच्चों को, और 5वां प्राइज 10,000 रुपए मिलेगा 5 बच्चों को। तो ये जो जिन बच्चों को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा उनके जो साइंस टीचर हैं उनको आईपीआर में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये एक बड़ी बात है। तो गाइज इसका मतलब कहने का ये है कि सीबीएसई अपने तरफ से हर कोशिश कर रही है कि जहां तक हो सके वो इस जो बोर्ड एग्जाम 2021 है उसका कंडक्शन करवा सके। अब ये और बात है कि क्या कंडक्शन हो पाएगा। ठीक है, हालांकि एग्जाम सेंटर चेंज करने का कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोविड के केसेस पर डे निकल करके आ रहे हैं, एक चिंताजनक खबर है। और ज़रूरत है कि जितने भी स्कॉलर्स हैं, देश भर में एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें आगे बढ़ करके आएँ और सीरियस थिंकिंग लें। सीरियस थिंकिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो गाइज हम लगातार आपको सीबीएसई की तरफ से जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं या जो भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं, आईसीएसई बोर्ड है, सभी के अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे अदर चैनल फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन, इन दोनों चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पे तो फॉलो कर ही सकते हैं, लिंक ऊपर में आपको दिख रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ में, लगातार हम आपकी आवाज़ बन करके उठ रहे हैं। जुड़िए हमसे, सपोर्ट कीजिए हमें। साथ ही साथ हमने आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप लीजिए। हम आपको मोटिवेशनल वीडियोस और स्ट्रैटेजीज भी, किस तरह से आप अपने एग्जाम्स में लगे रह सकते हैं, उसकी भी हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।